अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा, जहां पर किरण की प्लानिंग तो बड़ी ही हाई फाई है। वो ज़रूर उनके साथ कुछ दिन क्या गुजार आई। वो तो सब कुछ अपनी मर्जी से करना चाहती है। आमना बेगम ने जो सानिया को उसकी प्रेगनेंसी पर गिफ्ट दिया था, सोने का सेट दिया था, तो जाहिर सी बात है किरण प्रेग्नेंट होगी तो सोने का सेट उससे दिया जाएगा, सानिया से ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर किरण ने यही बहाना किया, मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि सेट वो पहले ही चोरी कर चुकी है, अपनी माँ को देकर आ चुकी है। और जब सानिया से प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनने के बाद सेट मांगा जाएगा, उसे नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है आमना बेगम उसे फिर से लान तान करेगी कि तुम कोई भी चीज़ संभाल कर नहीं रख सकती। और आगे फिर ऐसा ही कुछ होने वाला है। फिलहाल तो आमना बेगम काफ़ी खुश हैं। यहाँ पर ज़रून आया तो उसको खुशखबरी सुना देती है, ज़रून तुम जानते हो किरण एक्सपेक्ट कर रही है, किरण माँ बनने वाली है। आमना बेगम को लगा था कि बेटा खुशी से उछल उठेगा, लेकिन बेटा काफ़ी हैरान हो गया। पलटकर सानिया की तरफ देखा, जो कि आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। तो यहाँ पर ज़रून काफ़ी हैरान हुआ, क्या किरण किरण प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर सानिया जो हफा हो गई, कमरे में जाने लगी तो ज़रून उसके पीछे भाग गया। सानिया, अम्मी ने जो कहा वाकई मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन भला सानिया को यकीन कैसे आए, जबकि किरण बता चुकी है वो प्रेग्नेंट है। किरण तो काफ़ी खुश है, क्योंकि उसका प्लान काम कर रहा है। प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनते ही सानिया को हुक्मन कह दिया गया कि वो सोने का सेट लेकर आओ, उस पर अब किरण का हक है। सानिया तो ना चाहते हुए भी कमरे में गई उस सोने के सेट को लाने के लिए, लेकिन यहाँ पर भला कैसे ही मिलेगा, जबकि वो शातिर किरण उठा चुकी है, अपने मेके देकर आ चुकी है। सानिया ने हर जगह चेक किया, लेकिन उसे वो सेट कहीं भी नहीं मिला। अब तो आकर वो यही कहेगी कि वो सेट को नहीं संभाल पाए, तब फिर से सास के ताने ही मिलेंगे। फिलहाल तो किरण इसे देखकर बहुत खुश है। देखा ना, तुम्हें कहा था जीत जाऊंगी, जीत गई ना तुमसे, और तुम खड़ी कुछ नहीं कर पाई। तुम्हें अब तो ज़रून से पीछे हट जाना चाहिए। अब तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी अलग से फैमिली स्टार्ट हो जाएगी। तुम्हारी भला उस फैमिली में क्या ही जगह रह जाएगी। सानिया आंखों में आंसू लिए सास को बताती है कि उसके पास सेट नहीं है, उसने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिल रहा। तो सास फिर से ताने देने लगी, यानी कि तुम ना बच्चा संभाल पाई ना सेट संभाल पाई, बच्चा भी गवा दिया और सेट भी गवा दिया। अजीब लड़की हो तुम। अब तो ज़रून को सास बेगम ने कह दिया, किरण को लेकर जाओ, कोई महंगा सा अच्छा सा गिफ्ट दिलवाओ। मैं चाहती हूँ कि दुनिया का सबसे खूबसूरत गिफ्ट हो मेरी बहू के पास, जो मुझे खुशी दे रही है, मैं उसे खुशी क्यों ना दूँ। तो फिर लालची किरण यही डिमांड करती है कि मुझे ज़रून के साथ वेकेशंस पर जाना है, किसी भी गिफ्ट की ज़रूरत नहीं। और आमना बेगम किरण की बात ना माने, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो चाहती है कि किरण इस टॉक्सिक माहौल से निकले, फ्रेश हो जाए, रिलैक्स हो, ताकि आने वाला बच्चा भी हेल्दी हो। इसलिए वो ज़रून के साथ किरण को आउटिंग पर भेज देती है। सानिया बेचारी यहीं पर तड़पती रह गई, यहीं पर सिसकती रह गई, लेकिन इसकी भला कौन सुनेगा। अब यहाँ पर किरण जो आउटिंग के लिए गई है, टूर पर गई है, यहाँ पर जाकर वो ज़रून को अपने ऐसे जलवे दिखाएगी, ऐसा अट्रैक्ट करेगी कि ज़रून उसके करीब आने पर मजबूर हो जाएगा। उसे लगेगा कि जाहिर सी बात है ये प्रेग्नेंट तो हो चुकी है, तो फिर दोबारा से रिश्ता बनाने में क्या ही हर्ज है। बस इसी भूल में ज़रून किरण के साथ रिश्ता बनाएगा और अब के बाद जाकर वो प्रेग्नेंट होगी। किसी भी तरह हो, सानिया की हार तो हो चुकी, लेकिन ये फाइनल नहीं है। जब कुदरत खुशी देती है तो ज़ाहिर सी बात है, जब हम किसी को हकारत से देखते हैं, जब हम में गुरूर और तकब्बुर आ जाता है, तो फिर मकाफ़ात भी यहीं पर ही होता है। अब किरण को मकाफ़ात भी तो देखना है। दूसरी तरफ वकील ने जिस तरह से सानिया से कहा था कि दोनों बहन भाई मिल जाओ, तो सहीफ़ा कुछ भी नहीं कर सकती। तो सानिया ने अनस को पाकिस्तान बुलवा लिया। यहाँ पर अनस आया तो वकील को भी बुलवाया। क्या अनस अपने शेयर्स बेचना चाहता है, जो कि सानिया खरीदना चाहती है, लेकिन सहीफा बेगम किसी तौर नहीं चाहती कि सानिया एक भी शेयर खरीदे। लेकिन अनस का फैसला अटल है कि वो शेयर्स बेचेगा और फिर से पाकिस्तान छोड़कर अब्रॉड जाएगा। वकील के जाने के बाद
सहीफा काफी प्रेशराइज करती है, बेटे को समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर बिजनेस है, यहाँ पर ही तो सब कुछ है, तुम क्यों जाना चाहते हो। तो अनस अपनी बहन को जो पहले ही बता चुका है, अब माँ को बताता है कि वो वहाँ पर शादी कर चुका है, उसका वहाँ पर जाना बहुत जरूरी है। माँ के तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि बेटा चला जाएगा, शादी कर चुका है, तो बुढ़ापे में मेरे साथ भला कौन होगा। तो होगी ना ये सानिया, जो कि सब कुछ भूलकर सहीफा का साथ देगी। तो हो सकता है फिर इस कमसर्फ औरत को थोड़ा सा एहसास हो जाए, वो किरण की सच्चाई सबको बता ही दे।